एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो जैसे अभी पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम आने वाले हैं जो 21 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे सब्जेक्ट वाइज तो अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन आप माइंड में लेके चलो कि 21 लास्ट डेट है। सो यस, अभी हम एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रही हूँ ये पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसमें हम एजेंसीज लाए हैं, एजेंसीज लाइक SSA, देन नीपा, यूजीसी, AICT एंड NCT, इन सब के बारे में क्वेश्चंस लाई हूँ। होप आपको सीरीज़ अच्छी लगेगी। सो वीडियो को लाइक डेफिनेटली करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। ओके, सो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कीजिए। आप तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए। Yes, this is the first question. NIPA was awarded the status of deemed university. कब उसको NIPA को deemed university का स्टेटस मिला था बताइए? Yes, it's 2006. Got it? So ये सारे क्वेश्चन आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो, जैसे आपको सही लगे। The next question is, Government of India has been running non-formal educational program from children age group 6 to 14 years. 6 to 14 ईयर की जो non-formal education चल रहा है, ओके, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? कब से स्टार्ट हुआ? 1975, 76, 76, 78 और 79, 80? यस, इट्स 79 एंड 80। इससे पहले मैंने ऑलरेडी मेरा जो MCQ सीरीज़ है वो सारा है, आप जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ करके एक प्लेलिस्ट है और एक SSB कर पे है। फिलोसफी का भी है, तो उसमें फिलोसफी का टॉपिक, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ऑलमोस्ट इकोनॉमी का बहुत टॉपिक कवर है। कंटेंट भी है, क्वेश्चंस भी है, तो इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपको पता है, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, सो यस, क्योंकि अगर आपको सिर्फ कंटेंट क्लियर होगी, क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो क्या होता है ना, एग्जाम में तो बहुत टाइम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। और कई बार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपकी जो डाउट है क्वेश्चन के थ्रू आप कंसेप्ट को जाते हो। दैट द बेस्ट वे टू क्रैक एनी एग्जाम। ओके, सो यस, बहुत सारे जो प्ले लिस्ट है उसको भी देख लेना, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत बार चाहे नेट के एग्ज़ाम हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, उनमें से क्वेश्चन हर बार आए हैं। ओके, नेक्स्ट इज ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर कब लॉन्च हुआ था? 5th प्लान, 6th प्लान, 7th और नॉन ऑफ द? यस, इट्स 6th प्लान, 6th 5-year प्लान। तो इन सारे प्लान को आप याद रख लेना कि कौन सी प्लान में कौन सी स्कीम एस्टेब्लिश हुई थी। गॉट इट? आज मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली मैं MCQs वाले जो मेरे सेशन चलते हैं वहाँ पे मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। आज क्या है, ये सारे फैक्चुअल्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉडी विद द हाइस्ट अथॉरिटी ओवर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का सबसे हाइस्ट अथॉरिटी कौन सी है? NCERT, SCERT, CBSE और NIPA। यस, NCERT आपको पता है, NCERT बुक पब्लिश करती है, सेकेंडरी एग्जाम करवाती है, दैट्स द NCERT। देन चेयरमैन ऑफ NIPA, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट, नॉन ऑफ द अबव। यस, इट्स A। ओके, आज सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट बताइए। NIPA यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी, अब तो इंस्टीट्यूशन हो गए, NI हो गई है। एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एसोसिएशन किसके साथ है? यस, इट्स यूनेस्को। गॉट इट? द नेक्स्ट इज SCERT सेकेंडरी एजुकेशन का मेन क्या होता है काम? सिलेबस एंड करिकुलम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इवोल्यूशन टेक्निक और डेवलपिंग वोकेशनल एजुकेशन। यस, सिलेबस एंड करिकुलम। SCERT जो होता है स्टेट के लिए होता है, NCERT नेशनल लेवल पे होता है। क्लियर? नहीं, ऑल ऑफ द अबव है ना, इट्स आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। मैं तभी सोच रही तो सारा काम करती है, सिलेबस करती है, इवोल्यूशन करती है एंड वोकेशनल एजुकेशन भी देती है। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट इज इन एजुकेशन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट में कोऑर्डिनेशन कौन करता है? UGC करता है, MHRD या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन?
कोऑर्डिनेशन का जब बात होती है तो ये CBSE, ओके। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यस, इट्स सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। ये इसका काम है कोऑर्डिनेशन लाना यूनियन एंड स्टेट में, ओके। देन द नेक्स्ट इज नीपा फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। नीपा कब आया था? यस, इट्स 60 to 61, दैट्स इट। देन टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम का कौन देखता है? यस, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, क्लियर। नेक्स्ट इज CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कब हुआ था? 58, 56, 54 और 52, यस, इट्स 52। नेक्स्ट इज NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ओके। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कहीं पे फॉर की जगह ऑफ दे दिया होगा, तो इस सबको अच्छे से याद रखना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ओके। तो बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? स्टैट्यूटरी बॉडी बताइए। कोठारी कमीशन, मुदलियार, NPE 1986 और NPE 1992, यस, इट्स 86, नॉट इट। सो NCT स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी कब? 86 में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना NCT एस्टैब्लिश कब हुई थी, ओके। एंड उसका जो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी, ये तो किसके रिकमेंडेशन के बाद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, ओके। देन AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज एन एडवाइजरी बॉडी कब बनी थी? 44, 45, 46, 48, यस, इट्स 1945, क्लियर। देन नेक्स्ट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी हैव द पावर अथॉरिटी। क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी का? सेट देयर ओन कोर्स एंड सिलेबस, सेट गाइडलाइन फॉर एडमिशन फी, कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड अवार्ड डिग्री और ऑल ऑफ द अबव, यस, ये सारा काम करती है, क्लियर। देन अपेक्स बॉडी ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? UGC की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब आई थी? 1956 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इससे रिलेटेड जो भी अभी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या होता है, जितना मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन, और आप दूसरे क्वेश्चंस भी देख लो। UGC का जैसे मोस्टली क्वेश्चन आता है कब आता है, तो 1956 में। तो जो सारे एजेंसी है वो कब आई थी, कब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, किसके रिकमेंडेशन में बनी, ओके, ये सारा। मेरी ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैंने कमीशन की कुछ वो वीडियोस बनाए हैं, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेना। UGC वाली प्लेलिस्ट में वो वीडियोस है जहाँ पे मैंने इनका कंटेंट में पूरा वीडियोस बनाए हैं, ओके। और प्रत्येक जो है ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी उसका मैंने बनाया है, कमेटी कमीशन इसके ऊपर है ऑलरेडी वीडियोस, तो आप जाके वो कमेटी कमीशन वाला वीडियोस देख लीजिएगा। तो और ये सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तो अभी तक आपको कैसा लगे, एक लाइक कर दीजिएगा। देन NCT कब हुआ था बताइए? 73 वॉज फर्स्ट सेटअप। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, वॉज फर्स्ट सेटअप 73, 86, 95, 96। NCT was first set up in 1973, ओके। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं 95 क्लिक करके आते हैं, नहीं 95 में वो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, सेटअप फर्स्ट टाइम हुआ था 73 में, इसीलिए उसको एस्टेब्लिशमेंट 95 मान लेते हैं। 1993 के रिकमेंडेशन में 95 में वो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, लेकिन पहली बार कब आई थी? वो 1973 में, याद रहेगा। यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? फर्स्ट सेटअप 73, कब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी? 95, किसके रिकमेंडेशन में बनी? 93 पे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज नेशनल नॉलेज कमीशन, कब आई थी? यस, इस 2005। लेकिन क्वेश्चन आपको जानबूझ के देता है ताकि आप कन्फ्यूज हो। 2005 कब? 2005, 13 जून, 15 जून, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2008। यस, इट्स 13 जून 2005, क्लियर।
द नेक्स्ट इज सुप्रीम अथॉरिटी विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करता है? जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कौन मेंशन करता है? यूजीसी। वैसे ही ओपन यूनिवर्सिटी का कौन मेंशन करता है? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटी? नहीं, इट्स डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, जिसका काम है ओपन यूनिवर्सिटी को देखना। यूनिवर्सिटी क्या काम, यूजीसी का क्या काम है? अदर यूनिवर्सिटी का। एनसीईआरटी सेकेंडरी एजुकेशन की, एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन की। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन से, सारे ऑप्शन से आपको कितने आंसर मिल गए, ये सारे टॉपिक को देख लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इससे रिलेटेड। देन स्टेटस ऑफ डीम यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड बाय, किसके बेस पर डीम यूनिवर्सिटी को स्टेटस मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, एमएचआरडी एक डीम यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी का जो क्या होता है नाम देता है। सो यस, दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम कमिटी, कमीशंस, एजेंसी। सो यस, होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक चाहते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए। होप सबका नेट क्वालिफाई हो जाए इस बार। ऑल द बेस्ट। एंड मुझे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वीडियो में उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्लियर? बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।